जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और क्विकली हम लोग एक टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था पहले ही, हमने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स मतलब होता है उष्मा गतिकी, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके इसके लो, जीरोथ लो, फर्स्ट लो। ये सब बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था। दरोगा में क्वेश्चंस भी पूछा गया था, अगर आपको याद है, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। स्पेशली इसका फर्स्ट क्लास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये इसका सेकंड क्लास और एक क्लास इस पे और करेंगे, जो ग्राफ वाला जो क्वेश्चंस बनता है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं फिर से कहता हूं, जितना आपको करवाया जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके वीडियो एंड नोट से रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड पार्ट थर्मोडायनेमिक्स। फिर से अगर हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उससे पहले एक जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि ऊर्जा का जो संरक्षण है, दैट मींस कंजर्वेशन जो ऑफ एनर्जी, किस लॉ से पता चलता है हमें थर्मोडायनेमिक्स का, कौन सा ऐसा लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है या ऊर्जा के संरक्षण का जो को डिफाइन करता है, तो कौन सा है। तो आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है वो इनडायरेक्टली इंप्लाइज करता है किसको, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। थर्मोडायनेमिक्स फिर से अगर मैं और एकदम आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। आप बुक उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, आपको समझाने वाला हूं। बस आप उसको समझ लीजिए ताकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको आप इजीली कर पाओ। देखो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब क्या होता है, यहाँ थर्मो, ठीक है। थर्मो मतलब होता है आपका हीट, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कोई चीज रुका हुआ है, डायनेमिक्स मतलब कोई चीज मूव कर रहा है। तो बेसिकली थर्मो मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब होता है मूवमेंट। तो हीट का मूवमेंट का जो है हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में, अगर सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको समझे। तो आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब चीज पढ़ते हैं, उसको भी मैं बहुत कॉमन भाषा में समझाऊंगा। और मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने तरीके का प्रोसेस होता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है प्रोसेस वेयर, क्वेश्चन देखिए, उष्मा गति की प्रक्रिया जिसमें कि वातावरण के साथ उष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसमें आपको आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को समझने से पहले हमें यह समझना है कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीट के फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, तो घर का सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग यूज करेंगे। देखिए तो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल हम लोग अभी यहां बात करने वाले हैं वो है आपका क्या, देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिस्टम क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आप सिस्टम एंड सराउंडिंग समझना चाहते हो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है तो उसको आप समझिए। देखिए आपके घर में क्या है, एक मान लीजिए फ्लास्क है। फ्लास्क में आप क्या रखते हो, पानी रखते हो, ठंडा रखोगे ठंडा रहेगा, गर्म रखोगे गर्म रखोगे गर्म रहेगा। तो ये जो फ्लास्क है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका सिस्टम है, ठीक है। और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी है, ठीक है, उस फ्लास्क को छोड़ के उस रूम में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम में ही बेसिकली क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि घर में फ्लास्क रखा हुआ है, तो जो फ्लास्क है अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बात करें तो वो एक आपका सिस्टम हो गया, और उसका जो आसपास जितना भी वातावरण है वो आपका सराउंडिंग हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर सिस्टम कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो होता है आपका ओपन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं खुला सिस्टम, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूं एकदम कॉमन लैंग्वेज में। अगर ओपन सब सिस्टम का हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल जो होगा, मान लीजिए हमने एक घड़ा लिया है, ठीक है, क्या लिया है, घड़ा लिया है, ठीक है, घड़ा लिया है। आप घड़ा का इस तरीके से आप घड़ा बना लो, ठीक है, घड़ा लिया, ठीक है, ये घड़ा हो गया आपका, ठीक है। तो ये घड़ा जो होगा बेसिकली किसका एग्जांपल होगा, तो याद रखिएगा ये घड़ा जो मिट्टी का जो घड़ा होता है ये आप कह सकते हो कि ओपन सिस्टम का एग्जांपल। बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हीट का एक्सचेंज होगा आपका सराउंडिंग के साथ। तो ये घड़ा जो है एक, ये क्या हो गया आपका सिस्टम हो गया, ठीक है, और घड़ा के जितना भी बाहर में है ये जितना है, ठीक है, ये क्या है आपका सराउंडिंग हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि आपका हीट का एक्सचेंज और मैटर, दैट मींस पदार्थ का भी एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। जैसे कि इसमें अगर हम लोग ठंडा पानी रखते हैं, ठीक है, ठंडा पानी रखते हैं, ठीक है, तो आपका घड़ा क्या है, घड़ा में क्या छोटा छोटा छिद्र है। तो एक तो हीट तो बाहर ट्रांसफर करेगा ही करेगा, प्लस ये छोटे छोटे छिद्र से क्या होगा, जिसमें पदार्थ है, मान लीजिए पानी है, तो छोटे छोटे छिद्र के साथ क्या होगा, पानी भी बाहर आएगा। तो ये क्या है, एग्जांपल किसका है, तो याद रखिएगा ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हीट तो एक्सचेंज करेगा ही साथ आपका पदार्थ मैटर उसका भी एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। पहला पॉइंट। दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम।
क्लोज सिस्टम क्या होगा? तो क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा, याद रखिएगा, जिसमें क्या होगा, हीट का तो एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, बट हमेशा याद रखना उसमें पदार्थ का जो होगा एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई बोतल है, ठीक है, एक प्लास्टिक का बोतल है, मान लीजिए आप ये देखो प्लास्टिक का बोतल है, ठीक है, अगर हम इसमें पानी रख देते हैं, इसमें अगर हम लोग पानी रख देते हैं, मान लीजिए कि आप इसमें गर्म पानी रख देते हो, ठीक है, तो ये जो गर्म पानी है इसको अगर हम लोग छुएंगे बाहर से तो हीट तो बाहर में फील होगा, बहुत गर्म पानी है तो बाहर में हीट तो फील होगा, ठीक है। प्लास्टिक का कोई एक बोतल हम लोग रख देते हैं, प्लास्टिक का एक बोतल है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हीट तो बाहर आपको फील होगा, बट आपको पानी हाथ में टच नहीं होगा। दैट मींस क्या है, ये आपका क्लोज सिस्टम है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि वो सराउंडिंग के साथ सिर्फ हीट का एक्सचेंज करेगा, तो वो क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, ओपन सिस्टम में यहां हीट प्लस मैटर, दैट मींस पदार्थ, दोनों का एक्सचेंज होगा आपका सराउंडिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ इसमें हीट का एक्सचेंज होगा। और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, पृथक सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम होगा, मान लीजिए अगर मैं इसी के जगह आपको थर्मोफ्लास्क ला देता हूं, जो ठंडे के महीना में मान लीजिए कि आप गर्म पानी का यूज करते हो, क्या करते हो, गर्म पानी का आप यूज करते हो ठंड के महीने में, ठीक है। तो गर्म पानी का जो आप यूज करते हो ठंड के महीने में, तो उसमें क्या होता है, क्या मान लीजिए आपका कोई फ्लास्क है, फ्लास्क में आपने पानी रख दिया, ठीक है, गर्म पानी रख दिया, तो जब बाहर से फ्लास्क को अगर आप छुओगे, ठीक है, बाहर से अगर आप फ्लास्क को छुओगे तो ना ही आपको क्या होगा, ना ही आपको क्या फील होगा, ना ही आपको ठंडा फील होगा, ना ही आपका गर्म फील होगा, और ना ही कोई पदार्थ उससे बाहर आता है। तो यही है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो ना ही हीट का कोई ट्रांसफर होगा, ठीक है, और ना ही कोई आपका पदार्थ यानी कि मैटर का कोई ट्रांसफर होगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो तीनों चीज में आई थिंक आपने बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आपका ओपन सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे, क्वेश्चन में आ जाएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, वहां स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में ना ही हीट का कोई ओपन सिस्टम में क्या होगा, हीट का भी एक्सचेंज होगा और आपका मैटर का भी, मतलब हीट मतलब आपका ताप का भी एक्सचेंज होगा, और मैटर मतलब पदार्थ का भी एक्सचेंज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, घड़ा, पानी का घड़ा, जो कि सराउंडिंग के साथ हीट भी एक्सचेंज करेगा और पानी भी बाहर निकलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, बंद सिस्टम कौन सा होगा, तो क्लोज सिस्टम मतलब क्या होगा, इसमें पदार्थ का तो क्या होगा, सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा, बट आपका हीट वहां एक्सचेंज होगा। तीसरा मैंने बताया आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही यहां हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही यहां पदार्थ का एक्सचेंज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया थर्मोफ्लास्क। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, किसी बुक में आपको इस तरीके से नहीं लिखा होगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हम समझ के आपको कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो। यही स्टेटमेंट बेस में आएगा और लिखा होगा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है, हीट एक्सचेंज, ठीक है, मैटर नॉट एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज, हीट नॉट एक्सचेंज। तो वहां दिमाग लगाइएगा, ठीक है, जो हमने बोला है यहीं से क्वेश्चन रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम दे, आइसोलेटेड सिस्टम ए बी सी डी, अब वहां में लिखा होगा आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज, ठीक है। सेकंड में लिखा होगा मैटर एक्सचेंज, हीट नॉट एक्सचेंज। तो कौन सा मारोगे, ना ही इसमें हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही इसमें मैटर मतलब पदार्थ का इसमें एक्सचेंज होगा। समझ में आया? तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा। हमने क्वेश्चंस नहीं बनाया, बस हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखो जो ये सिस्टम है, ठीक है, अब जो ये सिस्टम हमने बेसिकली पढ़ा, अब इस सिस्टम में कितने तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं हम अब वो देखने वाले हैं, जहां से मेनली क्वेश्चंस रहता है। तो सबसे जो पहला है आपका है आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल। तो थर्मल मतलब क्या होता है, थर्म मतलब क्या होता है, थर्म मतलब ही हीट होता है। देखिए तो अब ये बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको भी पढ़ के बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। कौन सा मैंने बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। देखिए कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम में कुछ मान लीजिए प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, उससे हम नहीं जाते। कोई भी सिस्टम है, उसमें मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ है या कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, मतलब ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, क्या होगा, तो जब सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा, बट उस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिए, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। आपका घर में क्या है, आपका घर में है फ्रिज, फ्रिज है, ठीक है। आपका बाहर का वातावरण जो है, मान लीजिए हमारे घर का जो रूम का जो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लो, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस है एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर। बट आपका जो फ्रिज है उसमें तो 25 डिग्री नहीं है, उसमें कितना, मान लीजिए 10 डिग्री है, 20 डिग्री, या आप 10 डिग्री पे रखे हो, या आप वो तो रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, कितना डिग्री पे रखना है क्या। मान लीजिए आपने 15 डिग्री पे रखा है या 10 डिग्री पे रखा है या 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है बेस्ट होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने रखा है। तो ये तो आपका फ्रिज हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और ये आपका रूम हो गया, ठीक है, रूम हो गया। तो ये है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे और ये है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे। बट
क्या फ्रिज में कोई टेम्परेचर में चेंज आता है? नहीं आता है। तो याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज, मतलब इसको याद रखिएगा, जो जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, टी मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होगा डेल्टा टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है उस सिस्टम का, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो उस टाइप के प्रोसेस को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसा सिस्टम, फिर से ऐसा सिस्टम जिसमें, ठीक है, आपका जो प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइप का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर मैं बोलूं कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा प्रोसेस है? क्या बोलोगे आंसर? थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा प्रोसेस है? तो आप बोलोगे सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थर्म मतलब क्या होता है? थर्म मतलब क्या होता है? आपका हीट होता है ना। तो इसमें कोई, आपको बस इतना याद रखना, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है, इसमें डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा, मतलब जितना टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए रखना है। अब वो कैसे बनाए रखते हैं फ्रिज में, हम उससे मतलब नहीं हमें, बट हमारा सिस्टम का ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा? वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, आपने ये इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। तो बॉयल्स लॉ में भी क्या होता है आपका, P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम, मतलब प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम। याद रखना, प्रेशर इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वॉल्यूम, जहां आपका क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर, और टेम्परेचर यहां होता है कांस्टेंट। तो आपको ये भी याद रख लेना कि टेम्परेचर जहां कांस्टेंट होता है, हमने आपको गैस लॉ पढ़ाया था, तो गैस लॉ में कहां पढ़ाया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? तो बॉयल्स लॉ में, जिसमें आपका वॉल्यूम मतलब आयतन जो होता है उल्टा होता है आपका प्रेशर का। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया था। तो याद रखना बॉयल्स लॉ में क्या होता है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V बढ़ेगा तो P घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा। ठीक है, ये क्या था? बॉयल्स लॉ था। इसमें क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, इसलिए मैंने लिख दिया रिजेंबल बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में भी ऐसा होता है जहां टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रहते हैं। तो आइसोथर्मल समझ गए? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? तो ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि जो भी प्रोसेस हो रहा है जहां टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में काउंट होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग जो बात करते हैं वो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में सिंपल याद रखना, ऐसा सिस्टम मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, पृथक सिस्टम में अभी आपको पढ़ाया था आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? जिसमें ना ही आपका हीट एक्सचेंज होगा और ना ही आपका कोई मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब इसमें हीट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, देखो अब इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सर वो टेम्परेचर मतलब तो हीट ही होता है, नहीं, वहां टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रहना है। हम वहां बहुत सारे प्रोसेस लगाते हैं, जैसे हमारा फ्रिज है, ठीक है, उसमें हम क्या लगाते हैं? स्पेशली हम लोग फ्रियोन जो गैस होता है वो यूज करते हैं ताकि उसमें टेम्परेचर बना रहे। तो वहां हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्या रेगुलेट करना पड़ता है, किसमें? आइसोथर्मल में, डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब जो हमारा ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? सिंपल, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा वो एडियाबेटिक होगा। बोलोगे सर कैसे? तो एडियाबेटिक प्रोसेस वहां होता है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब वहां हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी हीट ना अंदर आएगा ना कोई भी हीट उस सिस्टम में। मान लीजिए आपका फ्लास्क है, ना ही कोई हीट, एक बार आपने उसमें जो डाल दिया, जितना टेम्परेचर पे उसमें आपने पानी डाला है उतना टेम्परेचर पे बना रहेगा। हम लोग आइडियल केस लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत कम होता है, बट स्टडी के पर्पस से हम लोग मान के चलते हैं ना ही कोई हीट अंदर आएगा ना ही कोई हीट बाहर जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और हीट को हम लोग किससे दिखाते हैं? Q से। तो डेल्टा Q इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, और Q मतलब होता है हीट। तो डेल्टा Q इक्वल टू 0, तो ये कौन सा प्रोसेस को डिनोट करता है? तो आपको याद रखना है एडियाबेटिक प्रोसेस को डिनोट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला चलते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक हो गया, उसके बाद एक आइसोबैरिक होता है, एक उसके बाद आइसोचोरिक होता है। ठीक है, एक होता है आपका आइसोबैरिक और नेक्स्ट होता है आपका, यहां लिखा हुआ है आइसोचोरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा होगा? बैरिक मतलब होता है बार किसका आपका ये होता है? आप ये बताओ बार किसका होता है? बार जो होता है आपका किसका यूनिट होता है? तो आप बोलोगे प्रेशर का। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोसेस तो हो रहा है बट वहां प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, तो यहां डेल्टा P इक्वल जो होगा ये 0 होगा।
P मतलब प्रेशर, डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला था डेल्टा T इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा Q इक्वल टू 0, ये क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। और डेल्टा P इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका आइसोबेरिक, ISOBARIC, आइसोबेरिक। तो BAR बार मतलब क्या होता है, बार किसका ये होता है, यूनिट होता है, तो आपका प्रेशर का होता है, ठीक है। बार हो गया, पास्कल हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये, और एक होता है आइसोचोरिक। तो आइसोचोरिक में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मान लीजिए कि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब समझ लो, मतलब कोई भी एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और इसमें आपने कुछ गैस भरा है और ऊपर से आपने पिस्टन लगा दिया, मतलब उसको इतना में ही आप रख रहे हो, इसको ऊपर बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक फ्लास्क है और मान लीजिए इसका जो ये एरिया है इतना में ही आप दबा के रखते हो, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो याद रखिए आइसोचोरिक क्या होता है, इसमें वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा V इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिएगा डेल्टा V इक्वल टू 0 आइसोबैरिक, डेल्टा P इक्वल टू 0 आपका आइसोचोरिक, ठीक है, सॉरी आइसोबैरिक, डेल्टा P इक्वल टू 0 आइसोचोरिक। यहां देखिए आइसोचोरिक जो होता है इसमें क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू 0, ठीक है, और डेल्टा T इक्वल टू 0 आइसोथर्मल, डेल्टा Q इक्वल टू 0 एडियाबेटिक, और डेल्टा P इक्वल टू 0, ये तो मैंने बता ही दिया आपका आइसोबैरिक। एक और होता है साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें चेंज ऑफ एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। तो याद रखिएगा इसमें चेंज ऑफ एनर्जी जो होगा, चेंज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का अगर हम डेल्टा E लिखे, एनर्जी इक्वल टू 0, तो एनर्जी कोई इसमें चेंज नहीं होगा। अब बोलेगा सर ये क्या है, मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम, इसमें बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। मान लीजिए प्रोसेस A से यहां स्टार्ट हुआ, फिर ये B पे गया, फिर से यहाँ C पे आया और फिर से ये D पे आ गया, ठीक है, फिर से ये A पे आ गया, मतलब D बोल रहा हूं। तो कोई भी एक प्रोसेस है जो A से स्टार्ट हुआ, फिर से B पे आया, फिर से C पे आया, फिर से D पे आया। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसमें जो आपका एनर्जी जो रहता है, यहां मैंने लिखा भी होगा, चेंज ऑफ एनर्जी जो होता है इसमें 0 होता है, मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, मतलब प्रारंभिक और अंतिम एनर्जी जो होता है वो सेम होता है, तो वो होगा। तो यहाँ साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस। आप किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप इजीली कर दोगे, चाहे वो सिस्टम पे पूछे, चाहे आपका डिफरेंट आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे पूछे, आप इजीली करके आओगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि उष्मागति की प्रक्रिया जिसमें कि वातावरण के साथ उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तो कौन सा होगा, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। दैट मींस ये क्या बोल रहा है, डेल्टा Q इक्वल टू 0। दैट मींस ये क्या है, आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके से स्पेशल फोल्डर बना भी दिया गया है साइंस का, जितने भी कंसेप्चुअल चीज है उसको सही तरीके से कम समय में हम आपके सामने रखेंगे और उतना करवाएंगे जितना जरूरत है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड। जय हिंद।